आयुष्मान भारत योजना मेरे गरीब भाई बहनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये योजना सिर्फ इलाज नहीं देती, ये इलाज के साथ साथ विश्वास देती है। गरीब आदमी के लिए तो बहुत परेशानी होता था, पैसे के अभाव में मर जाता था। अगर किसी गरीब को कभी अस्पताल जाना पड़ा तो ये कार्ड उसकी जेब में 5 लाख रुपए के एटीएम कार्ड का काम करेगा। हाँ, ट्रांसप्लांट भी आयुष्मान कार्ड की योजना के तहत से ही हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी योजना जो लागू किए आयुष्मान भारत, उससे बहुत लोग को फायदा है। भारत एक ऐसा देश जहां कभी इलाज अमीरी और गरीबी से तय होता था। तब कहते थे गरीबी से लड़ना मुश्किल है, लेकिन बीमारी से लड़ना नामुमकिन। एक वक्त था जब इलाज के लिए घर तक बिक जाते थे, कर्ज चुकाते चुकाते पूरी जिंदगी गुजर जाती थी, परिवार के परिवार टूट जाते थे और सपने बिखर जाते थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। ये नया भारत है जहां हर गरीब को मिल रही है सेहत की गारंटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा। देश के 50 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। ये कहानी है उस क्रांति की जिसने करोड़ों भारतीयों को सेहत का हक दिया और उनकी जिंदगी को उम्मीदों से रोशन कर दिया। साल था 2018 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे भारत का सपना देखा जहां इलाज एहसान नहीं हक बन जाए, जहां गरीबी किसी के भी इलाज की राह में बाधा ना बने और जहां बड़े से बड़े अस्पतालों के दरवाजे हर गरीब के लिए खुल जाएं। इसी सोच के साथ जन्म हुआ एक ऐसे रोड मैप का जिसे दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम कहा जाता है और उसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। गरीब के घर में कोई एक अगर गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसका असर घर के हर सदस्य पर पड़ता है। एक समय था जब इलाज में लोगों को घर, जमीनें, गहने सब बिक जाते थे। उस संवेदना में से, उस दर्द में से, उस पीड़ा में से मेरे देशवासियों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव में से आयुष्मान भारत योजना ने जन्म लिया है। भारत जैसे देश में हर कोई प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले सकता, खासकर गरीब और कमजोर परिवार जिनकी जेब इजाजत नहीं देती। लेकिन आयुष्मान भारत योजना एक ऐसी योजना है जो लाभार्थियों को देश में कहीं भी किसी भी पैनल में लिस्टेड हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज कराने की सुविधा उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत हर गरीब को मिलता है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस योजना के जरिए करीब 55 करोड़ भारतीयों के इलाज का खर्च अब मोदी सरकार उठा रही है। इस योजना के तहत अब तक 9 करोड़ 59 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज हो चुका है, जिस पर सरकार ने 1,31,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च किए हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने 40% भारतीयों की सेहत को सुरक्षित किया है। गांव हो या फिर शहर, 12 करोड़ से भी ज्यादा गरीब
और कमजोर परिवारों के पास अब अपना 5-5 लाख रुपए का हेल्थ कवर है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिनों तक के खर्च का कवर मिलता है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद के 15 दिनों तक के खर्च भी इसी हेल्थ कवर में शामिल है। किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक अस्पतालों में कैशलेस इलाज आसानी से हो जाता है। इनमें दवाएं, रोजाना का खर्च, डॉक्टर की फीस, रूम चार्जेस, सर्जन की फीस, ओटी और आईसीयू चार्जेस शामिल हैं। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। ये एक ऐसी हेल्थ पॉलिसी है जो पहले से मौजूद बीमारियों को पहले दिन से ही कवर करना शुरू कर देती है। वर्ष 2024 में योजना का विस्तार हुआ और अब 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्ग, चाहे उनकी आय कितनी भी हो, इस योजना के दायरे में आते हैं। मोदी सरकार का ये कदम देश की उम्रदराज आबादी के लिए एक वरदान की तरह है। साल 2024 में मोदी सरकार ने शुरू की आयुष्मान भारत वय वंदना योजना, जिसके तहत देश के सभी बुजुर्गों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज मिलता है। इस योजना के तहत अब तक 58 लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों का नामांकन हो चुका है। अब तक 2,67,000 से ज्यादा बुजुर्गों का इलाज हुआ, जिस पर 496 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मेरी गारंटी थी बुजुर्गों का इलाज मुफ्त होगा। इसी का परिणाम है आयुष्मान वय वंदना योजना। ये योजना बुजुर्गों के इलाज के साथ ही उनके सम्मान के लिए है। अब हर परिवार के 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग, चाहे उनकी आय कुछ भी हो, मुफ्त इलाज के हकदार है। मुंबई के धुनकारवाड़ी की रहने वाली लता पंडीरकर आज भी उस पल को याद कर भावुक हो जाती है जब वो ट्यूमर के इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल पहुंची थी। लेकिन जैसे ही इलाज का खर्च सुना, इन्होंने अपना कदम पीछे खींच लिया। उसी दौरान इन्हें और इनके पति जितेंद्र पंडीरकर को आयुष्मान योजना के बारे में पता चला। वो बोले थे पैसा लगेगा ज़्यादा, ऐसा बोले कि 60,000 रुपये लगेगा तो आप कर सकते, तो अब नहीं तो हम आए घर पे। ऐसे हम बोले बाद में बताएंगे। शुरुआत में तो बहुत टेंशन आ गया था, बहुत कहाँ से लाओ इतना पैसा मैं, 60-70 हज़ार रुपया कहाँ से लाओ मैं। इलाज वही करवाए, इधर जाके पता लगाया, फिर जाके आयुष्मान कार्ड के हो गया, मुफ्त हो गया पूरा, एक भी पैसा नहीं लगा उधर, पूरा फ्री कर दिया आयुष्मान कार्ड के वजह से। मैंने जाके उधर आयुष्मान कार्ड बताया, राशन कार्ड बताया, तो बोला जाओ अभी तुम्हारा फ्री में ऑपरेशन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कुछ ही दूरी पर मौजूद है चकौली गांव। इस गांव में प्रशासन की तरफ से एक विशेष कैंप लगा है। इसी कैंप में चकौली के वीरेंद्र कुमार और अवसार भी पहुंचे हैं। वीरेंद्र कुमार बताते हैं किस तरह 3 साल पहले उनकी पीठ में इन्फेक्शन हो गया था और जब नौबत ऑपरेशन की आई तो ऐसे में उनका सहारा आयुष्मान कार्ड बना। इसी तरह अवसार की आंखों का ऑपरेशन आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त हो गया। हमारे इन्फेक्शन हो गया था, अंदर फोड़ा बन गया, ऑपरेशन हमारा हुआ और उसमें जो ऑपरेशन में जो आयुष्मान कार्ड बना था उससे हमको लाभ मिला। हाँ बहुत बचा भाई, नहीं तो हम कहाँ से लाते, ये तो घर बेचते, खेती बेचते, तभी इलाज हो पाता। हमको आयुष्मान कार्ड बना, इससे लाभ भाई है। ऑपरेशन कराया हमने, यहाँ का पैसा एको नहीं लगा। लखनऊ के लोकबंधु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय में इलाज करा रही काकोरी की अनुपमा की सीने में गांठ थी। अनुपमा के पास इतने पैसे नहीं थे
कि वो अपना इलाज कहीं प्राइवेट में करा सके, लेकिन उनके पास आयुष्मान कार्ड था, लिहाजा अब उनका यहाँ मुफ्त इलाज हो रहा। इनका यहाँ इलाज कराने आए हैं, सीने में गिल्टी थी और इलाज अच्छा हुआ है, आयुष्मान कार्ड से हुआ है, कोई पैसा नहीं पड़ा है, बाहर पैसा पड़ता है, यहाँ फ्री इलाज हो रहा है। पहले नहीं पता था, मैं यहाँ पर आके मैंने जब आयुष्मान कार्ड बनवाया तो मुझे पता चला यहाँ पे मुफ्त सेवा हो जाएगी इनकी। इसके थ्रू तो इनको बहुत सी फैसिलिटी मिल जाएगी, बहुत सा इनको आराम हो जाएगा। पीजीआई चंडीगढ़ का नाम भला कौन नहीं जानता, देश के प्रमुख अस्पतालों में से एक। इस अस्पताल में देश के कोने कोने से मरीज बेहतर इलाज के लिए पहुंचते हैं। चंडीगढ़ से करीब 1500 किलोमीटर दूर झारखंड के रहने वाले प्रेम कुमार भी उन्हीं में से एक है। प्रेम कुमार के बड़े भाई का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। यहाँ पे मेरे बड़े भाई हैं, लास्ट 1 ईयर से ट्रीटमेंट चल रहा है किडनी का, और ये आयुष्मान योजना के तहत यहाँ ट्रांसप्लांट हुआ। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को। इसी तरह दीपिका दास की 16 साल की बेटी ओवेरियन कैंसर से जूझ रही है। दीपिका दास कहती हैं कि अगर आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो शायद वो भारी कर्ज में डूब जाती, लेकिन पीएम मोदी की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने उन्हें कर्ज लेने से बचा लिया। आयुष्मान की जो योजना है, इससे हमें बहुत सुविधाएं मिल रही है। अपने पास से कोई भी पैसा हमारे एक भी नहीं लगा अभी तक। इसका सर्जरी भी हुआ है, ओवरी का जो ट्यूमर है। अगर मैं पीजीआई की बात करूं तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो मरीज़ हमने ट्रीट किए हैं इस योजना के अंतर्गत वो हैं कैंसर के। कैंसर पीड़ित जो मरीज़ होते हैं उनका लंबा इलाज चलता है। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए ये जो योजना है इसने उनका बहुत फ़ायदा पहुँचाया है। बिहार की राजधानी पटना के बेलदारी चक में मौजूद इस अस्पताल में मिथिलेश कुमार अपनी पत्नी का इलाज करवा रहे। अगर आयुष्मान योजना नहीं होती तो शायद मिथिलेश कुमार के लिए इलाज का खर्च उठाना मुश्किल हो जाता। गोल ब्लैडर की किडनी स्टोन में पथरी होल था सर, पित्त के थैली में। वो पथरी के लिए हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में आए। आयुष्मान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना के तहत हम लोग यहाँ आए। पहले कार्ड न था तो बहुत दिक्कत था सर, गरीब आदमी को बहुत पैसा खर्चा होता था। न पैसा रहने के कारण अभाव में मर भी जाता था कोई गरीब आदमी। इसलिए प्रधानमंत्री योजना जो योजना स्वास्थ्य बना है वो बहुत गरीब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 5 लाख का योजना है सर, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए जो हमारे गरीब के बारे में सोचे। साल 2019 में लॉन्च ई संजीवनी के जरिए देश के किसी कोने में बैठा कोई भी व्यक्ति वीडियो या ऑडियो कॉल के जरिए डॉक्टर से सलाह हासिल कर सकता है। अब तक 37 करोड़ 55 लाख से ज्यादा लोगों ने ई संजीवनी के जरिए घर बैठे ओपीडी की सेवा हासिल की है। इसी तरह देश भर में मौजूद 1,76,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 377 करोड़ से ज्यादा विजिट दर्ज की गई है। लोगों को सस्ती दवाएं मिले, इसके लिए देश भर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र और अमृत फार्मेसी खोले गए हैं, जहां 50% से लेकर 90% सस्ती दवाएं मिलती हैं। देश भर में 16,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र हैं। इन केंद्रों से लोगों को करीब 38,000 करोड़ की बचत हुई है। अमृत फार्मेसी से 6 करोड़ से ज्यादा नागरिकों ने सस्ती दवाओं का फायदा उठाया है। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना ने न केवल इलाज को सुलभ बनाया, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल क्रांति भी लाई। आयुष्मान ऐप और डिजिटल कार्ड सिस्टम ने प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज किया है। अब हर कार्डधारी का रजिस्ट्रेशन डिजिटल है। देश में 40 करोड़ 71 लाख आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। 77 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बने। 54 करोड़ से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा से जोड़ा गया। एक देश जहां कभी बीमारी को किस्मत माना जाता था, जहां कभी इंसान बीमारी के आगे घुटने टेक देता था,
आज वो हर बीमारी से लड़ने को तैयार है। अब बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज कोई सपना नहीं, सहूलियत बन चुकी है, और वो भी बिना किसी पैसे के। यही तो है आयुष्मान भारत। दिल्ली, मुंबई के बड़े बड़े जो अस्पताल, ये बड़े बड़े अस्पताल अब आज आपके घर के पास आ गए हैं। यही तो विकास है, जहां सुविधाएं लोगों के पास आती है।